मेथी से बना एक ऐसा नुस्खा जिसने सिर्फ 3 दिन में मेरे बालों को कंधे से घुटनों तक लंबा और मेरे कड़े रूखे बालों को रेशम की तरह मुलायम बना दिया। और मैं तो इस वीडियो में एक ऐसा लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ जिसे देखने के बाद आप बिल्कुल मजबूर हो जाओगे इस रेमेडी को इस्तेमाल करने पे। किचन के सिर्फ 2 चीजों का यूज करके आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं, बालों की लंबाई को बढ़ा सकते हैं और बालों को जड़ों से मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके सफेद पड़ गए बालों को काला बना देता है। बस ये 2 चीजों का इस्तेमाल अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आपके बाल भी 3 से 4 दिन में कंधे से घुटनों तक लंबे हो सकते हैं। इसकी मैं गारंटी देती हूँ। लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने अपने बालों को लंबा किया है सिर्फ 3 दिनों के अंदर। आज एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों के लिए वरदान से कम नहीं है और ये एक औषधीय आयुर्वेदिक नुस्खा है। इसने मेरे बालों को सिर्फ 3 दिन में बहुत तेजी से लंबा बना दिया, जो कि बालों की फास्ट हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल को बिल्कुल रोक देने वाला ये एक रामबाण नुस्खा होने वाला है। लगभग 10,000 लोगों ने इस रेमेडी का इस्तेमाल किया है और अपना फीडबैक भी शेयर किया है। उन सभी के पहले और अब में बहुत ज्यादा अंतर है। उनके बालों की लंबाई तेज गति से लंबी हो रही है, हेयर फॉल तो बिल्कुल रुक सा ही गया है और बालों की रीग्रोथ भी होनी शुरू हो गई है। सबका कहना बस यही है कि वाकई ये कमाल का नुस्खा है और इसमें सबसे खास बात ये है कि जिनके बाल कई सालों से एक ही लंबाई पे अटके हुए थे, उनके बाल भी बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसमें छोटी बच्चियां भी शामिल हैं जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते केमिकल वाली चीजें इस्तेमाल करने को। तो ये एक 100% नेचुरल और बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत करने वाला शानदार नुस्खा है। ये मैं कहती हूँ अगर आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल सही तरीके से कर लिया तो बालों का झड़ना 101% रुक जाएगा। इतने पड़ गए स्कैल्प पे भी बाल आ जाएंगे। ये गारंटीड रेमेडी है। जितने भी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है सभी के बाल लंबे, मोटे और घने हुए हैं। अगर आप भी डेली इंटरनेट पे सर्च करते थे कि बालों को बहुत जल्दी से लंबा कैसे किया जाए तो ये वही वाली रेमेडी है। तो आपके बालों को बिना देर किए, बिना समय लगाए बहुत ही तेजी से लंबा करती है। और अगर बाल बहुत लंबे और घने करने हैं तो एक बार इस रेमेडी को जरूर यूज करिएगा। 99% रिजल्ट मिलेगा इसे यूज करने के बाद। इसका वादा मैं करती हूँ क्योंकि ये मेथी ना हमारे बालों के लिए अमृत के समान है। क्योंकि मेथी में भारी मात्रा में कैरेटीन, प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होता है। लेसिथिन भरपूर मात्रा में बनाता है जो आपके बालों को तेजी से मजबूत बनाते हैं और बालों की ग्रोथ की रफ्तार बढ़ा देते हैं। बालों में एक शाइन ऐड कर देते हैं जिससे आपके डल पड़ गए रूखे सूखे बालों को फिर से नई बेहतर जान मिल जाती है। ये डैंड्रफ या स्कैल्प पे अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है ना तो उसे खत्म करता है। जब आपका स्कैल्प बीमार पड़ता है तो डैंड्रफ हो जाता है, बालों में चिपचिपाहट आ जाती है, ऑयलनेस बढ़ जाता है जिसकी वजह से हेयर फॉल जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना ये बालों को डीपली मॉइस्चराइज करती हैं। तो जिनके बाल खुश्क हो गए हैं, बहुत ज्यादा रूखे सूखे और बालों में कोई जान नहीं रह गई है जिसकी वजह से बाल बीच से टूट रहे हैं या फिर दो मुहे हो गए हैं, तो बाल बढ़ते नहीं और अगर गलती से बढ़ भी जाते हैं तो नीचे जाते जाते झाड़ू जैसे कड़े और दो मुहे हो जाते हैं। साथ ही हेयर फॉल बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपको थक हार के बालों को फिर से छोटा कराना पड़ता है। तो ये बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है। बिल्कुल रूखे सूखे बालों को रेशम की तरह मुलायम बनाने का पावर है इसमें। बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि मैं आगे आपको एक ऐसा लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी जिसे देखकर आप चौंक जाने वाले हो। तो 2 चम्मच हमने मेथी ली है और इसका पाउडर दरदरा सा बना लिया है। मेथी को पीस लेने से ना इसके अंदर के जो प्रोटीन तत्व होते हैं उसका आप बेनिफिट भरपूर मात्रा में उठा पाओगे। क्योंकि मेथी के दानों को अगर हाथ में लेके नजदीक से देखोगे ना तो इसमें प्लास्टिक नुमा एक लेयर दिखाई देती है। ये स्मूथ सा छिलका होता है क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव सील्ड होता है, तो ये प्रोटीन को बांध करके रखता है और पीसने से इसके अंदर के सारे प्रोटीन फूट करके अलग हो जाते हैं। फिर जब आप इसको बना करके इस्तेमाल करते हो ना तो इसके सारे फायदे जो हैं आराम से आपके बालों में एग्जैक्टली और सही तरीके से मिल पाते हैं। मुझे तो लगता है हम सभी के पास मेथी जरूर होना चाहिए और इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आप भी यही कहने वाले हो। दूसरी चीज जो आपको लेनी है वो लेना है प्याज। प्याज में ना कैरेटीन प्रोटीन होता है। हाँ, वही कैरेटीन प्रोटीन जिसके लिए मार्केट में हजारों रुपए आप खर्च करके आते हो, लेकिन प्याज में मौजूद ये कैरेटीन प्रोटीन केमिकल वाला नहीं, नेचुरल है। तो इसका असर 1-2 महीने नहीं पूरी लाइफ टाइम के लिए मिलता है अगर सही तरीके से लगा लिया जाए तो। इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर होता है जिसकी वजह से ना हेयर फॉल एकदम स्टॉप हो सकता है। तो प्याज बालों को लंबा नहीं करता लेकिन आपके बालों में जान भर देता है, चमक भर देता है और आपके बालों की शाइन को बनाए रखने में मदद करता है। हेयर फॉल को बहुत तेजी से रोकता है। सुनिए, इस
इस रेमेडी को यूज करने के बाद ना आप भी यही कहोगे, जिसे ढूंढा गली गली वो आखिरकार मिला हमारे घर के अंदर, क्योंकि ये हेयर फॉल का पक्का इलाज है। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट इतने पावरफुल हैं कि आपके बालों की लंबाई को मनचाही ग्रोथ दे सकते हैं, बालों का झड़ना बिल्कुल रोक सकते हैं और बालों को मोटा, घना, बाउंसी बना सकते हैं। जब हेयर फॉल होता है तो सबसे आम समस्या ये होती है कि बाल बिल्कुल पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्कैल्प दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं वादा करती हूँ, अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल मेरे कहे अनुसार कर लिए ना, तो आपके बिल्कुल पतले से बाल मोटे हो जाएंगे और आपका स्कैल्प जो दिखता था ना, वहाँ पे हेयर्स की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि अब स्कैल्प दिखाई नहीं देगा, बालों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है इसके इस्तेमाल से। तो बिल्कुल जाग जाइए और सब कुछ छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ इस रेमेडी को इस्तेमाल करिए, क्योंकि हम बनाने वाले हैं एक ऐसा आयुर्वेदिक ऑयल जो आपके बालों को लंबा, मोटा, घना करने के साथ साथ बालों की हर एक समस्या को टाटा बाय बाय कह देता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इससे ना आपको वो सारी छोटी जानकारी मिल जाएगी जो इसे बनाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसे बनाने और लगाने के तरीके में एक भी स्टेप मिस हुआ तो शायद आपको रिजल्ट सिर्फ 40 से 50% ही मिल पाएगा। तो अगर आप इसे अच्छे से समझ लिए तो आपके बालों की ग्रोथ इतनी बढ़ेगी कि खुद हैरान रह जाओगे। ध्यान दीजिए, ये एक ओवरनाइट प्रोसेस है। इसके लिए जिस भी दिन आपको तेल बनाना है उसके एक दिन पहले वाली रात को आपको इस रेमेडी को ऐसे रेडी करना है कि आपको प्याज को कट करना है और उसके लिए आपको 40 से 50 ml कोकोनट ऑयल लेना है और इसमें हमें एलोवेरा जेल मिक्स करना है। आप इसकी जगह पे एलोवेरा लीफ की भी जेली मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूंगी। मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल लिया है, लेकिन आपको 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी स्मूथ हो गए हैं, नजर न लगे। लेकिन ये हमेशा इतने सॉफ्ट और सिल्की नहीं थे। मेरे बाल कुछ टाइम पहले तक एकदम कड़े रूखे थे, बालों को टच करना इरिटेटिंग सा हो गया था, झाड़ने के लिए बालों को टाइम निकालना पड़ता था क्योंकि बाल बहुत फंसते थे। लेकिन इसके इस्तेमाल से 2 से 3 बार में ही मेरे बाल बिल्कुल नर्म, सॉफ्ट और रेशम की तरह मुलायम हो गए। और सच में बोल रही हूँ, जिस बाल को छूने में भी आपको थोड़ी दिक्कत महसूस होती थी ना, उस बाल पे आप बार बार हाथ फेरोगे, इतने सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाते हैं बाल। कटे हुए प्याज के स्लाइसेस को इस ऑयल और एलोवेरा के अंदर डिप करके ओवरनाइट के लिए ढककर छोड़ देना है। एलोवेरा जेल और अनियन को जब हम इस ऑयल में डिप करके रखेंगे ना, तो इसके फायदे जो हैं वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। तो अगर आप नॉर्मली ऐसे ही ऑयल, प्याज और एलोवेरा का इस्तेमाल कर लोगे तो भी आपके बालों की ग्रोथ होगी, लेकिन अगर इस तरीके से आप अपने बालों में इसे इस्तेमाल करते हो तो ये आपके बालों को बहुत जल्दी से ग्रोथ देगा। जब आप मॉर्निंग में प्लेट हटाओगे तो ऑयल का कलर बिल्कुल चेंज हो गया होगा, ये बिल्कुल येलो टोन में कन्वर्ट हो जाता है। मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड्स महंगे महंगे दामों पे अनियन ऑयल जो बेच रहे हैं, तो उससे तो 1000 गुना ज्यादा फायदेमंद है ये ऑयल, क्योंकि ये प्योर है। अब हमें लेना है लोहे का बर्तन और इस लोहे के बर्तन में आपको मेथी के ये दाने पिसे हुए ऐड करके अच्छे से इसके बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। लोहे के बर्तन में अगर हम इसे बनाएंगे तो इसके फायदे और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें ना आयरन होता है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आयरन हमारे बालों की मेलानिन को मेंटेन करता है, तो आपके बाल जो समय से पहले सफेद हो रहे थे वो काले होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कोकोनट ऑयल ना मिक्स करना तो आप कमेंट कर लीजिएगा, एक और ऑयल है जो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, मैं आपको वो सजेस्ट कर दूंगी। और ये जो ऑयल हम बना रहे हैं ना, इसकी एक और खास बात ये है कि इसे कई सालों तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसका बस तरीका आपको समझना पड़ेगा कि कैसे स्टोर करना है। फिलहाल हमारा जो मेथी है ना, प्रॉपरली रोस्ट हो चुका है। रोस्ट करने से इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। अब गैस के फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है और आधे मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, और फिर आपको ये अनियन ऑयल और एलोवेरा का मिक्सचर इसमें ऐड करना है। फिर धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट तक के लिए इसे ऐसे ही मेल्टी करना है, ताकि इसके सारे फायदे इस ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाएं। अब इसमें प्याज, मेथी और कोकोनट ऑयल के सारे न्यूट्रिएंट्स ना एक साथ मिल चुके हैं। ये तेल तेजी से बालों को घना बनाएगा, और हम सभी लोग बालों में तेल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 1-2 चीजें इसमें मिक्स करके खास तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके बालों में तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है। बालों को डबल ट्रिपल स्पीड से लंबा, घना और हेयर फॉल को बिल्कुल रोक देता है। बाल स्मूथ, शाइनी हो जाते हैं, ग्लास शाइन आ जाता है बालों में। तो अभी आपको कमेंट करके बता रहे हैं आप किस शहर या गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहाँ कहाँ तक हेल्प कर पा रही है। अभी आप देख सकते हैं प्याज जो है हल्का पिंकिश व्हाइट हो चुका है। अब इसमें सल्फर, फास्फोरस, विटामिन सी आ चुके हैं। ये तेल बहुत ही पावरफुल बन चुका है। ये जो मेथी ऑयल है ना, ये आपके स्कैल्प को लंबे टाइम तक मॉइस्चराइज रखेगा, और ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे हेयर रूट्स में ऑक्सीजन और पोषक तत्व बहुत तेजी से पहुंचने स्टार्ट हो जाते हैं। बालों की ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। लेकिन इसे लगाने के लिए कई सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि इसका
इसका असर बहुत जल्दी बालों पे मिलता है। बिल्कुल तेल को ठंडा करने के बाद जॉर्जेट के कपड़े से इस तेल को छानना है, छन्नी की सहायता से नहीं। जॉर्जेट से छानने पर इसमें सिर्फ और सिर्फ प्योरली आपका फिल्टर तेल जाएगा। इसमें एक लास्टली ऐड करना है आपको विटामिन ई के कैप्सूल। कैप्सूल ऐड करना है और इस तेल की क्वांटिटी 40 से 50 ml है। तेल अगर इससे ज्यादा या कम का अगर आप तैयार कर रहे हैं तो कैप्सूल की क्वांटिटी आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगी। तो इसे कैसे लगाना है, कैसे स्टोर करना है, कितने देर बालों में रखना है, कब शैम्पू करनी है, कितने उम्र के लोग लगा सकते हैं, सब कुछ बताने वाले हूँ। ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए। इसे आपको जिस भी दिन शैम्पू करना है उससे एक दिन पहले रात को लगाना है अपने बालों में, एकदम डीप हेयर ऑयलिंग करते हुए। बिल्कुल हल्के हाथों से मालिश करनी है, दबाव नहीं देना है। बालों में इसे लगा करके छोड़ देना है और सुबह में आप शैम्पू कर लीजिएगा। इसे बच्चे, बूढ़े, यंग सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एकदम प्योर और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसे आप स्टोर कैसे करेंगे तो कांच का जार चाहिए होगा। आप इसे सिर्फ कांच के जार में ही स्टोर करके रखिएगा, प्लास्टिक की डिब्बी का इस्तेमाल मत करिएगा। ये आपके स्कैल्प के सोए हुए डोरमेंट हेयर फॉलिकल्स को फिर से स्टिमुलेट कर देता है, जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स खुलकर सांस लेते हैं और बालों की रीग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। अब मिल जाएगी आपको आपके बालों में मनचाही हेयर ग्रोथ। बस इसे इस्तेमाल करिए जैसे मैंने बनाया और बताया, ठीक वैसे ही। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, वहां पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए, मैं आप सभी के मैसेजेस के रिप्लाई करती हूँ। फेसबुक लिंक मेरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मैं तो कहूंगी इसे एक बार बना के जरूर इस्तेमाल करिएगा और खुद कहने पे मजबूर हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में आके अपना फीडबैक देंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलती हूँ मैं कल एक नई वीडियो के साथ।